सो हेलो एवरीवन, विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। ठीक है, तो नया साल है। पिछले साल में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ कर चुके हो, कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपसे मिस हो गई हैं, उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। नया साल एक नई शुरुआत करनी है, क्योंकि बीता हुआ कल तो नहीं आने वाला वापस, लेकिन आने वाला कल आपके आज पे डिपेंड है। आज आप जो करोगे वही आपके आने वाले कल बनाएगा। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। थोड़ा सा काफी कंफ्यूजिंग सा एक वीडियो, जिसमें बच्चों को काफी ज्यादा डिफिकल्टी आ रही है कि रिगार्डिंग द सिलेबस ऑफ जेकेपीएसआई। कह रहे हैं कि टॉपिक्स के नाम नहीं समझ आ रहे कि टॉपिक्स दिए क्या हैं, और डिफिकल्ट हो गया है, एसएससी के लेवल का आ गया है सिलेबस। तो मैं उनसे सिर्फ इतनी बात बोलूंगा, क्या आपने पहले वीएलडब्ल्यू का कोई एग्जाम दिया जेकेएसएसबी के अंडर हुआ? जो लड़की हैं उन्होंने क्या फीमेल सुपरवाइजर का एग्जाम दिया? अगर तो उन्होंने दिया, सिलेबस अच्छे से पढ़ा था, तो वो क्लियरली समझ सकते हैं कि ये सिलेबस कौन सा है। ये सिलेबस आपका पहले हो चुका है, ये टाइप्स टॉपिक्स को डिस्कस उन्होंने अलग अलग से कर दिया है। अब इस बार क्या किया उन्होंने, कंबाइन डाल दिया। लेकिन बच्चे वही हैं जो पहली बार अपीयर हो रहे हैं, वो बुक्स में ढूंढ रहे हैं कि हमने तो आज तक ये वाले टॉपिक्स के नाम सुने नहीं, और अगर सुने तो हमें एक दो टॉपिक दिख रहा है, बाकी नहीं दिख रहे। तो बाकी का सिलेबस कहाँ से उन्होंने अपडेट किया? क्योंकि आप अगर सोच रहे हो कि एसएससी सीजीएल लेवल का सिलेबस है, तो ऐसा नहीं है। आप इसकी लेंथ देख के समझ, और अगर एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन ये सिलेबस है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इतना पता होना चाहिए कि रीजनिंग चाहे हो या मैथ हो चाहे इंग्लिश या जीएस, सिलेबस तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। टॉपिक्स तो वही रहेंगे। जो आप कोडिंग डिकोडिंग किसी एक इंस्टीट्यूट में पढ़ोगे, वही बाकी जगह पर भी सेम पढ़ोगे। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। चेंज बस ये है कि उसने नाम को काफी कंफ्यूजिंग वे में रख दिया कि वो आपकी मेंटल एबिलिटी को टेस्ट करेगा कि आप कैसे टॉपिक्स को समझोगे। ठीक है। हाँ, एक चीज बहुत अच्छी की है इस बार जेकेपीएसआई में, कि इन्होंने लेवल का लाया सिलेबस। अभी तक आपकी डोमिनेशन जो थी वो जीएस की ज्यादा थी, हम किसी की बुराई नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, इस बार क्या किया इन्होंने, मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग और जीएस इक्वल बैलेंस में रखा है। क्योंकि एक जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के अंदर ना एक मेंटेलिटी सेट हो चुकी है कि अगर आपको जेकेएसएसबी के या जम्मू कश्मीर में कोई भी जॉब चाहिए, तो अपनी जीएस को स्ट्रॉन्ग कर लो। अच्छी बात है, अपने रीजन के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन आपको बाकियों के साथ भी compete करना है। अगर आप देखो तो हमारे जम्मू और कश्मीर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, यूथ है, वो सेंटर के पेपर कम मतलब अप्लाई करता है या क्वालिफाई कम कर पाता है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि करते नहीं, काफी अच्छे रैंक्स पर भी जाते हैं, बट कम। क्यों? उसकी वजह यही है कि जेकेएसएसबी में आज तक सिलेबस को अपडेट किया ही नहीं गया। क्योंकि सेंटर के एग्जाम्स में आपके मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश इनको थोड़ा बेसिक कोर मान के चलाया जाता है, जबकि आपके जेकेएसएसबी में जीएस को ही मेन कोर मानते हैं। तो वही चीज बैलेंस हुई है, और इस बार सिलेबस काफी अच्छा है। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, डेडिकेटेड है, तो वो समझ चुके हैं कि सिलेबस में कोई भी गड़बड़ नहीं हुई, कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेवल का सिलेबस है। रीजनिंग 20 क्वेश्चन 40 नंबर। जनरल अवेयरनेस तो है, 20 क्वेश्चन है बेशक, लेकिन है। एक सेकेंड जरा इसको। अच्छा, मैथ्स 15 क्वेश्चन 30 नंबर। फिर से उसने मैथ्स ही बोला, मैथमेटिकल एबिलिटी 15 क्वेश्चन 30 नंबर। तो ये दो बारी मैथ्स का भी बड़े बच्चे बोल रहे क्या है। तो अगर आपने आगे चल के सिलेबस पढ़ा है तो आपको पता है कि क्या है। अर्थमेटिक और आपकी एडवांस पोर्शन, दो अलग अलग पोर्शन होते हैं, उन दोनों को उन्होंने कवर करके टोटल 60 नंबर का मैथ्स रखा है। 15-15 क्वेश्चन हर एक सेक्शन के, जबकि आज तक एडवांस मैथ्स के आपके क्वेश्चन सिर्फ एक या दो दिखता था, और वो भी सीधी सी बात है, सबको पता होता है कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, मेंसुरेशन से मोस्टली आता है। तो वही चीज उन्होंने बैलेंस करने के लिए इस बार 15 क्वेश्चन रखे हैं कि आप एडवांस मैथ्स को ना छोड़ो। और हाँ, हो सकता है इसकी वजह से आपको लग रहा है कि सीजीएल लेवल का, क्योंकि एडवांस मैथ्स ज्यादातर आपको एसएससी सीजीएल में देखने को मिलता है। बाकी इंग्लिश और आपकी कंप्यूटर 15-15 क्वेश्चन 30 नंबर के रहेंगे। तो चलो ज्यादा देर ना करते हुए सिलेबस पे आते हैं, रीजनिंग के। अगर मैं रीजनिंग के सिलेबस की बात करूं, तो पहला टॉपिक जो बेसिक रहता है वो आपका होता है कोडिंग डिकोडिंग। क्या उन्होंने सिलेबस में कोडिंग डिकोडिंग मेंशन नहीं किया? उन्होंने बोल्ड लेटर्स में फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग आपका पहला टॉपिक है। अब उसके बाद आपने ब्लड रिलेशन पढ़ा होता है, डायरेक्शन डिस्टेंस पढ़ा होता है। तो मैं ज्यादा दूर ना जाते हुए आपको सिर्फ इतना पूछता हूं, अगर आप अलग अलग एग्जाम्स को देखोगे या बुक्स लेते हो, उन्होंने वो डायरेक्शन सेंस लिखता है, डायरेक्शन टेस्ट लिखता है, किसी किसी में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस लिखा होता है। अलग अलग नाम क्यों होते हैं? अलग अलग एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। तो कुछ बच्चे यहाँ पर बोल रहे थे, मैं उनको पढ़ा रहा था डायरेक्शन डिस्टेंस ही, उन्होंने कहा कि डायरेक्शन डिस्टेंस हम पढ़ें क्यों जबकि सिलेबस में नहीं है। तो फिर मैंने सिलेबस उनको चेक करवाया और बताया। उन्होंने एक टॉपिक का नाम लिखा हुआ एड्रेस मैचिंग। क्या मतलब है एड्रेस मैचिंग का? आज तक कभी रीजनिंग में कोई टॉपिक पढ़ा एड्रेस मैचिंग का? कहां पर आते हैं टॉपिक्स के नाम?
ये आता है आपका डायरेक्शन डिस्टेंस, क्योंकि वो आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है, किस डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे घर होगा या कॉलेज होगा या कौन सी डायरेक्शन में रहेगा। तो एड्रेस मैचिंग का मतलब वो आपके पास डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की बात कर रहा है। अच्छा, इतना भी पता होगा बेसिक है कि रीजनिंग में दो ही टाइप्स होती हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। अब यहां पर उसने लिख दिया नॉन वर्बल सीरीज, एक साथ ऐसे लिख दिया जैसे पता नहीं अलग टॉपिक कोई आ गया। नॉन वर्बल सीरीज एक टाइप होती है किसकी, रीजनिंग की, उसके अंदर आपके टॉपिक्स रहते हैं जैसे स्टेटमेंट, कंक्लूजन, कॉज एंड इफेक्ट्स, ये सब। तो वही है, उसने आपकी टाइप और सब टाइप्स को एक साथ लिख दिया एक ही सिमेट्री में, जिसकी वजह से बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि पता नहीं कौन सा सिलेबस आ गया, कितना लेंथी सिलेबस है, हम ये पढ़ें कि वो पढ़ें। ऐसा कुछ नहीं है, इजी सिलेबस है। इसके बाद देखो जरा स्पेस विजुअलाइजेशन, डिसीजन मेकिंग। अगर फॉरेस्टर की तैयारी करें, जो कि अभी तक एग्जाम हुआ नहीं, पता नहीं कब होगा, बट डिसीजन मेकिंग उसमें भी था। इसके अलावा आपके पास वेन डायग्राम्स दी गई। फिर से देखो स्पेस विजुअलाइजेशन मैं क्यों हाईलाइट कर रहा हूं, क्योंकि उसने पहले पैराग्राफ में भी स्पेस विजुअलाइजेशन लिखा, सेकंड में भी लिखा। अब ये क्या साफ साफ दिख रहा है कि वो क्या कर रहा है आपके लिए, क्वेश्चन या लेंथ को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। अच्छा, यहां पर है स्पेस विजुअलाइजेशन, यहां पर क्या लिखा हुआ है, स्पेस ओरिएंटेशन। अच्छा, अभी मैंने यहां पर कोडिंग डिकोडिंग को मार्क किया, अगर दिख रहा होगा तो ये देखो फिर से उसने क्या लिखा है, कोडिंग डिकोडिंग। यहां पर पढ़ रहे हो फिगरल सीरीज, नंबर सीरीज, सिमेंटिक सीरीज, जबकि ऊपर पढ़ोगे उसने क्या लिखा है, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन। तो सिमेंटिक क्लासिफिकेशन का मतलब ही क्या हो गया, आपकी लेटर सीरीज। बड़े बच्चों को कंफ्यूजन सिमेंटिक क्या होती है, सिमेंटिक लेटर सीरीज ही है, और उसके अंदर की क्लासिफिकेशन उसने अलग से बोल दी, लेटर, नंबर, फिगुलर। अच्छा, ऊपर देखो फिर से सिमेंटिक एनालॉगी, एनालॉगी में वर्ड्स आ जाते हैं, तो आपके वर्ड एनालॉगी की बात कर रहा है, प्लस फिर से फिगुलर एनालॉगी। सेम बात है, कोई अलग नहीं है। आपने फिगर्स वाले अगर क्वेश्चंस पढ़े हैं, जेके एसएसबी में नॉर्मली क्वेश्चन चलते हैं और एसएससी में भी आते हैं। इन केस ऑफ बैंकिंग ये नहीं होता, आपके फिगर रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, जैसे मिसिंग नंबर सीरीज हो गया आपका, ठीक है, आपके पेपर कटिंग फोल्डिंग होगी, आपकी वाटर इमेज, मिरर इमेज होगी, ये वो क्वेश्चंस की बात कर रहा है। वेन डायग्राम हो गया, उनकी बात कर रहा है, और कोई इनमें क्वेश्चंस नहीं है। बाकी सिलेबस आपका वही रहेगा, कोडिंग डिकोडिंग होगा, आपका ब्लड रिलेशन है, आपका डायरेक्शन डिस्टेंस है, आपका सेलॉग्स है। हाँ, सेलॉगिज्म को ये कई बार क्वेश्चंस में लिख देता है टॉपिक्स में, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, बिकॉज आपका क्वेश्चन पूछने का तरीका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन होता है किसका, सिलॉगिज्म का। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन प्लस सिलॉगिज्म प्लस इनइक्वालिटी सेम पैटर्न में पूछे जाते हैं, तो वो अलग अलग लिख के आपको सिर्फ एक कंफ्यूज कर रहा है। वर्ड बिल्डिंग, तो वर्ड बिल्डिंग अगेन आपके क्या आ गई, वर्ड प्रॉब्लम्स आ गई, जिसमें लेटर सीरीज आपका सब कुछ चलेगा, एनालॉगी भी। इसके अलावा आपके पास कह रहा है अर्थमेटिकल रीजनिंग एंड फिगरल क्लासिफिकेशन। तो अर्थमेटिक रीजनिंग क्या है, आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस, साइंस लगाने होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के फॉर्म में ही रखे होते हैं। इसके अलावा उसने लिखा हुआ है आपके पास यहां पर एक और टॉपिक में देख रहा हूं, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स। रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, यहां पर वो आपसे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड्स वाले रिलेशनशिप्स की तो बात कर नहीं रहा, सीधी सीधी बात है, रिलेशनशिप आपको कहां पर दिखते हैं, किस टॉपिक में दिखते हैं, ब्लड रिलेशन। ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके वही हैं जो आपको नॉर्मल अपनी रीजनिंग की किसी प्रैक्टिस बुक्स में दिख रहे हैं या बाकी किसी एग्जाम्स में दिख रहे हैं, सिर्फ नाम को बदला जा रहा है। बिल्कुल भी बहकना नहीं है कि पता नहीं क्या आ गया, अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है। आप जो पढ़ रहे हो, जहां से भी पढ़ रहे हो, आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हो, बस ये है कि अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दो। बाकी हमारे इंस्टीट्यूट में हम ऑलरेडी ही जेकेपीएसआई के कोर्सेज चला रहे हैं, ऑनलाइन एज वेल एज ऑनलाइन ऑफलाइन सॉरी। सुबह 7 बजे से क्लासेस लगती हैं। अभी हमारे न्यू ईयर पे 2 से 10 बजे का एक नया बैच शुरू होने जा रहा है, तो अगर तो आप बच्चे इंटरेस्टेड हो तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज जो बच्चे नहीं आ सकते वो ऑनलाइन ही हमारा कोर्स परचेस कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। अभी आपका कूपन अवेलेबल है जिसमें आपका 500 ऑफ है, तो 3000 में आपको ये कोर्स आपको मिल जाएगा। वो बाय द वे ऑन द अदर हैंड अगर आप सिलेबस की बात करो, चाहे रीजनिंग हो या कोई भी है, आपका सिलेबस बिल्कुल ईजी है। जो पढ़ रहे हो उस पर बिल्कुल कंसंट्रेशन रखो अपनी और ध्यान से करना। बाकी अगर बात की जाए हमारी एंड से, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, आपको कोई मॉक वगैरह या प्रैक्टिस शीट्स, तो हाँ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी बुक्स कोई भी आप ले सकते हैं। आपके अभी थोड़े दिन पहले ही आपके अमन सर ने अपनी मैथ की बुक प्रैक्टिस शीट्स के लिए पूरी की पूरी बुक अपलोड कर दी अपने पोर्टल पर, जिसमें आपके हर एक टॉपिक को कवर किया गया। आने वाले टाइम में आपको कंप्यूटर, रीजनिंग और इंग्लिश की भी बुक्स देखने को मिलेंगी। जीएस के लिए हम डेली आपके कंटेंट को अपडेट करते रहते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स चाहिए, तो आपके करंट अफेयर की वीडियो डेली की डेली आती रहती है।
तो उसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता मत करो कि इस बार जीएस का अगर कम है तो हम नहीं कुछ प्रोवाइड करवा रहे हैं। लाइव क्लासेस डेली रात को चलती हैं, जिसमें आपकी जीएस की तो करंट अफेयर्स रहेंगे, प्लस उसी में आपकी प्रैक्टिस भी होती रहती है। जैसे कोई टॉपिक अगर आज दिन में खत्म हुआ है तो अगले दिन वही डिस्कस होता है। एसबीआई पीओ और क्लर्क के भी फॉर्म्स निकल चुके हैं। जिन बच्चों ने भरे होंगे तो उनको अच्छी बात है, वो प्रैक्टिस शुरू कर दो, और जिन्होंने नहीं भरे वो भी चाहो तो एक बार ट्राई दे सकते हो, क्योंकि हमने उनके जो एक बेसिक कोर टॉपिक्स होते हैं हर एक सब्जेक्ट के, वो हम यूट्यूब पर फ्री में डिस्कस कर रहे हैं, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो मेहनत को जारी रखना, क्योंकि आपका नया साल है, तो उम्मीद रखो पिछले साल जो चीज नहीं कर पाए इस नए साल में जरूर करो, और वो एक गवर्नमेंट जॉब। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।